तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलत किया बोला मैंने कोई गलत थामो हमारा दुकान नहीं। अरे मैंने बोला कोई गलत काम नहीं तुमने बोला जाने की जरूरत नहीं शुरू कर रहा हूं। मैंने बोला जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी सब पोपट लाते चल पीछे सब पोपट लाते दूर रहेंगे। पाटिल तुम पोपट का ध्यान रखोगे और थोड़ी मैं ब्रो का ध्यान रखूंगा। उसके लिए पुलिस है, तुम पीछे खड़े रहो। भाई बंधु सारू डरके થઈ રહ્યું છે। ये भगवान पता नहीं अब क्या होगा। जो भी होगा पर कुछ अच्छा नहीं होगा। हाँ, गोकुल धाम के इतिहास में आज का दिन याद रखने जैसा नहीं है। पोपटलाल तुमने एक नंबर के बेवकूफ हो, बेवकूफ। अरे बेवकूफ किसको बोला आप? अरे बेवकूफ तो तू है, तू जो इतनी सी बात के लिए मुझ पर केस कर दिया। अरे मैंने केस क्यों किया? समझ में आया तुम्हें? तुम्हारी गलती से केस किया तुम पर। अरे थोड़ी छोड़ो मुझे और नहीं पीड़ू और तेरे दिमाग का इंजन गर्म है, मैं तेरू नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ भाई। हाँ आज मैं छोड़ू नका छोड़ी भाई। हाँ अरे पर नहीं छोड़ी, आज बार हमको छोड़ना मत, पकड़ के रखना। मैं नहीं छोड़ूंगा ये। अरे थोड़ी छोड़ भाई, तेरा कड़ा मेरी पसली को लग रहा है भाई, दुख रहा है। सुना सुना छोड़ छोड़ छोड़। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई खड़ा वड़ा नहीं लग रहा है, नाटक कर रहा है नाटक। अरे ये तू गो बैक गो बैक गो बैक। इतने सालों से मैं गोकुल धाम में आ रहा हूँ, पहली बार एक मास्टर जी को इतने हिंसात्मक रूप में देख रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा है। आई होप मास्टर जी अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे, नहीं तो पोपटलाल के साथ तुम्हें भी अंदर करना पड़ेगा हमें। हाँ सर, फिर तो आज गोकुलधाम से एक नहीं दो मुजरिम को लेके आओगे। अरे एक मिल जाए वही बहुत है। हथकड़ी लाया हो ना? क्यों सर? अरे हम जब भी गोकुल धाम में आते हैं हथकड़ी कहाँ लेकर आते हैं यार। नहीं लाया हूँ सर। गुड गुड गुड, तो लेकर लेकर जल्दी लेकर आओ। ओके सर। पोपटलाल को हथकड़ी पहना और जीप में डालो, तब तक तुम सबको बाय बाय बोल दो। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। अरे पाटिल जी एक मिनट रुकिए ना। पांडे जी जरा सोचिए ना, पोपटलाल प्रतिष्ठित पत्रकार है। तो क्या प्रतिष्ठित लोग जेल नहीं जाते हैं मेहता साहब? कोई भी कानून के बीच में नहीं आएगा, और जो भी कानून के बीच में आएगा वो पोपटलाल के साथ जेल जाएगा। जेल से बाहर आने के बाद वो भी प्रतिष्ठित हो जाएगा। पांडे जी आपको पता है ना कि हमारे बीच डील हुई है कि मामा जब आते तो उसके सामने पोपटलाल को हाजिर रखना है। हाँ तो मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मैं पोपटलाल को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। जब तुम्हारे मामा आएंगे तो उनको पुलिस स्टेशन में लेकर आना, मैं पोपटलाल को तुम्हारे मामा के सामने पेश कर दूंगा। नहीं पांडे जी ऐसा मत कीजिए, मामा ऑलरेडी गुस्से में होंगे। यहाँ पे आने के बाद पोपटलाल को नहीं देखेंगे ना तो और गुस्सा करेंगे मुझ पर। क्या उसी के लायक है तू? पांडे जी देखिए, मैंने आपकी बात मानी ना हमारे डील के बारे में, तो आप भी जरा मेरी बात मानिए ना। जब मेरे मामा यहाँ पे आए तो पोपटलाल को उसके सामने होना चाहिए, प्लीज। स्वार्थी पत्थर दिल है तू, सिर्फ मामा से खुद को बचाना है, मेरी चिंता नहीं है। देखिए देखिए माधवी भाभी, ये पीड़ा मुझ पर क्या अन्याय कर रहा है। अरे पांडे जी प्लीज। ठीक है मास्टर जी, आज मैं तुम्हारी वजह से गोकुल धाम में पहली बार मुजरिम को पकड़ के ले जा रहा हूँ, तो इतना ग्रेस टाइम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। वैसे कब आ रहे हैं तुम्हारे मामा जी? बस अभी आते ही होंगे। अरे मास्टर जी अपने मामा को फोन लगाइए और पूछिए कब आ रहे हैं, यहाँ पुलिस खाली खड़ी नहीं है। बराबर है पांडे जी, लेकिन क्या है अगर मैं फोन करके पूछूंगा तो और गुस्सा करेंगे वो। तुमसे नहीं होगा पाटिल, लेके चलो इसको। नहीं रुको रुको, मैं लगाता हूँ।
उठा नहीं रहे मामा। चलो नहीं 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 उठा रहे फोन। आपसे नाराज है ना वो, तो फोन कैसे उठाएंगे? या ये भी तो हो सकता है कि मामा का फोन साइलेंट हो या उनके बैग में हो। अरे मास्टर जी, जब तक तुम्हारे मामा यहाँ नहीं आ रहे तब तक हम यहाँ मामा बन के खड़े रहे। नहीं नहीं, आप खड़े क्यों रहेंगे? अब्दुल जरा जाके क्लबों से चेयर लेके आओ ना पांडे जी के लिए। अभी आए। ए अब्दुल, डोंट मूव, कम बैक क्विकली। कोई मेरे लिए चेयर नहीं लेकर आएगा। क्या पुलिस के पास काम नहीं है क्या कि यहाँ चेयर पर बैठकर तुम्हारे मामा का मैं इंतजार करूं? अरे पांडे जी, मैं तो कहता हूं कि उसके मामा का इंतजार कीजिए, क्योंकि उसके मामा की सोच ही गलत है कि अपनी बेटी की शादी सिर्फ शिक्षक से ही करनी है। अरे पहले अपनी बेटी को पूछो कि उसकी सोच क्या है, उसकी खुशी कहाँ है। बस उसके मन पर अपना सिक्का जमा दिया कि शादी होगी तो सिर्फ शिक्षक से होगी। अरे ये तो मामा और उनके परिवार का जुल्म है अपने खानदान की बेटियों पर। क्या एक पत्रकार, एक लेखक, एक दुकानदार, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक पुलिस वाला अच्छा पति नहीं हो सकते? हम हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर तो अच्छे हो सकते हैं। ओए पप्पू, तूने गैरेज वालों का नाम नहीं लिया? वो गैरेज वाले भी अच्छे पति होते हैं यार। हाँ, एक गैराज वाला भी। आज तो वरी मेरा रोशन बहुत अच्छा पट्टी है। पांडे जी, सबसे पहले भिड़े के मामा को अंदर कीजिए बेटी पर जुल्म करने के केस में। उसके विचार जाने बिना जबरदस्ती अपने विचार उस पर थोपने के लिए। पोपटलाल, खबरदार जो मेरे मामा के बारे में एक शब्द भी बोला तो। अरे तुम होते कौन हो मेरे मामा के खानदान के रिवाज के बारे में बोलने वाले? एक जागरूक पत्रकार जो समाज के गलत रिवाज बदलना चाहता है। गलत? तुम एक स्वार्थी इंसान हो जो सिर्फ अपने शादी के बारे में सोच रहा है। तुम्हारी शादी हो जाए इससे तुम मेरे मामा को गलत ठहरा रहे हो और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मैं भी तुम्हारे मामा के विद्या पर गलत रिवाज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आहो, आप क्यों पोपट भौजी से झगड़ा कर रहे हो? अगर मामा ने उनको ऊंचे सुर में बात करते हुए देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पापा प्लीज शांत हो जाइए। भिड़े तो शिक्षक नहीं है, मुजरिमों को पकड़वाने वाला एजेंट है जो निर्दोष को मुजरिम बनाकर पुलिस को सप्लाई करता है। ये देखिए क्या बोल रहा है। अब तो मेरी शादी होने से रही। अरे अंजलि भाभी, अरे आपके ज्योतिषी ने बताया था कि घर्षण से दूर रहो, तो मैं पूरी रात दूर रहा, इतना परेशान हुआ ताकि मैं भिड़े के सामने ना आऊं। और अब देखिए क्या हो रहा है, भिड़ा मुझे पुलिस को पकड़वा रहा है। और ज्योतिषी ने कहा था कि 9 बजे के बाद मुझे यश मिलेगा। अब यश मिल रहा है या तो हवालात मिल रही है। पोपट भाई, हम आपका दुख समझ सकते हैं और हमें बुरा भी बहुत लग रहा है, लेकिन हम गोकुलधाम वासी तकलीफ में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पर हाय जॉनी, पोपट भाई कितनी तकलीफ में है और हम उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे। पोपटलाल भाई, हमें माफ कर देना। हो गया तुम लोगों का इमोशनल डायलॉग। वैसे तो मुझे आप लोगों को बताना नहीं चाहिए, लेकिन आई वांट टू इन्फॉर्म, इतने सालों में हम पहली बार एक मुजरिम को गोकुलधाम सोसाइटी से पकड़ कर ले जा रहे हैं। एंड आई डोंट वांट टू लूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अरे यांचं काहीतरी वेगळंच। इसे तो मैं अपने हाथों से हथकड़ी पहनाऊंगा। पाटिल, हथकड़ी लाओ। एक मिनट पाटिल जी, एक मिनट। पांडे जी, आप मुझे विद्या का सम्मान नहीं करने के केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं ना? हाँ। ठीक है, मैं अभी साबित करता हूं कि ये गलत है और मैं निर्दोष हूं। मास्टर जी क्या बोल रहे हैं? अगर ये निर्दोष साबित हो गया
तो मैं आपको अंदर करूंगा, अपनी डील है, याद है ना? नहीं एक मिनट, तुम निर्दोष हो? तुम ये साबित कैसे करोगे? पूछो पूछो मेरी गोकुलधाम की सारी बहनों को कि मैं स्त्रियों का सम्मान करता हूं या नहीं। बताइए बहनों। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। सुना? तो गोकुलधाम की पोपटलाल की बहनों, क्या आप लोग इस बात से सहमत हो कि पोपटलाल हर नारी का सम्मान करता है? बिल्कुल करता हूं। तो मतलब ये हुआ मास्टर जी ने पोपटलाल पर गलत केस किया। अरे नहीं, अब तो मेरी बहनों से मेरे निर्दोष होने का सर्टिफिकेट मिल गया ना आपको। अब तो मुझे छोड़ दीजिए। अरे क्या छोड़िए, तुम्हें छोड़ूंगा तो मास्टर जी को अंदर करूंगा। पहले मुझे मास्टर जी से पूछने दो, उनका मानना जरूरी है कि तुम निर्दोष हो। मास्टर जी, क्या आप मानते हैं कि पोपटलाल निर्दोष है? अरे बिल्कुल नहीं। ये क्यों मानेगा? ये कभी नहीं मानेगा। अगर मास्टर जी नहीं मान रहे हैं तो पोपटलाल केस तो तुम पर रहेगा ही। ऐसा डील करने का ही क्यों? और नहीं देखी। और दूसरी बात, ये जो तुम्हारी बहनों का प्रूफ है ना, वो जज साहब के सामने चलेगा, मेरे सामने नहीं। कोर्ट में पेश करना उन्हें। और कोर्ट में भी मैं निर्दोष साबित हुआ तो तुम मास्टर जी पे केस कर देना, झूठा केस करने के आरोप में। मैं मास्टर जी को अंदर कर दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। काय चाललंय? बराबर ना मास्टर जी? हाँ बराबर है पांडे जी, मैंने स्वीकार किया था कि मैं पोपटलाल पर से केस वापस नहीं लूंगा, और अगर पोपटलाल निर्दोष होगा तो मुझ पर झूठा केस करने का केस होगा। ये हुई ना मास्टर जी वाली बात। अरे लेकिन पोपटलाल, तुम निर्दोष कैसे हो सकते हो? तुमने मेरी बहन विद्या और मामा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। बेटे, मेरा भगवान और मेरी आत्मा जानती है कि मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, निर्दोष हूं। और सिर्फ तुझे छोड़कर पूरी सोसाइटी भी यह जानती है कि मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और मेरा इरादा भी गलत नहीं था। मेरा मन और मेरे विचार पवित्र थे, हैं और रहेंगे। That's it, पोपटलाल। ये सब कोर्ट में जज साहब के सामने बोलना, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं। पटेल, हथकड़ी लाओ प्लीज। अरे ये गोकुलधाम में क्या चल रहा है? ओए मेहता साहब, ये क्या दुविधा है? वो दोनों गलत भी लग रहे हैं और सही भी। सही बात है, हम खुल के किसी एक का पक्ष भी नहीं ले पा रहे। इसे ही तो धर्म संकट कहते हैं। मजबूरी की विडंबना मानसिक तकलीफ देती है। मेरे हाथ में हथकड़ियां लग रही है। तूने मुझ पर केस करके बहुत गलत किया है। कुछ गलत नहीं किया है। थैंक यू बोलो मास्टर जी को कि उसने दूसरा केस तुम पर नहीं किया है। दूसरा कौन सा केस पांडे जी? That's the difference between common man and policeman. दूसरा केस ये है कि पोपटलाल बिना बताए, बिना पूछे तुम्हारे घर में छुप कर बैठा था। नहीं, मुझे वो केस नहीं करना है पोपटलाल पर। Are you sure? हाँ श्योर। और ये भी केस मैंने इसलिए किया ताकि मैं पोपटलाल को मेरे मामा के सामने हाजिर कर सकूं। देखा पांडे जी, भिड़े अपनी बातों में फंस रहा है। मैं निर्दोष हूं। मुझे अपने मामा के सामने हाजिर करना था, इसीलिए मुझ पर झूठा केस किया। अरे क्या झूठा केस पोपटलाल? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम शिव गंगा गांव गए और मेरी बहन विद्या से शादी की बात की नहीं? और तुम्हारी इस हरकत की वजह से विद्या को और मामा को दुख पहुंचा कि नहीं? पता नहीं। ये पता नहीं। अरे बहुत हो गई चर्चा, नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूं। ये तो गोकुल धाम का केस साइज लालच में आ गया कि पहली बार मैं मुजरिम को पकड़ के ले जाऊंगा। अपनी शिफ्ट एक्सटेंड करके यहां आया हूं। अब मैं और नहीं रुक सकता। थैंक यू मास्टर जी। चलो। एक मिनट पांडे जी, एक मिनट। अरे माधवी भाभी, ये भिड़े तो नहीं समझेगा।
लेकिन आपको तो पता है मैं निर्दोष हूँ, आप समझाइए ना। अरे अभी मेरी शादी बाकी है, मुझ पर केस होगा तो कौन मुझसे शादी करेगा? मैं आजीवन कुंवारा नहीं रहना चाहता हूँ। अहो, आप केस वापस ले लीजिए ना। हाँ बाबा, प्लीज आप चालू पांडे अंकल को बोलकर ये केस वापस ले लीजिए। आप पिड़ू दिल वड्डा रखी यार, माफ कर दे। वापस ले लो। ओके 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 मास्टर जी, आप पोपटलाल पे केस वापस ले लो, मैं पोपटलाल को छोड़ देता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ चलो। नहीं 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 नहीं, मैं केस वापस लेने वाला नहीं हूँ। पटेल, ले जाओ इसे। बेड़ा, बेड़ा ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। देख, तू मुझे फंसा रहा है, हमारी दोस्ती का भी परवाह नहीं की तूने। अरे कौन अपनी लड़की मुझे देगा? मेरी शादी भी नहीं हुई है। पांडे जी, मैं अभी भी कह रहा हूं मैं निर्दोष हूं। पाटिल, इसको अंदर डालो। मास्टर जी, थैंक यू थैंक यू। गोकुल धाम से मैं पहली बार मुजरिम को पकड़ कर ले जा रहा हूँ। यस, कम ऑन, क्विक क्विक क्विक, चलो चलो। खड़े खड़े देख क्या रहा है? अभी भी वक्त है, बचा ले मुझे। थैंक यू थैंक यू। गोकुल धाम सोसाइटी तुझे कभी माफ नहीं करेगी। अरे भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। भिड़े, अरे क्या कर रहा है? मेरी शादी नहीं होगी। ये देखो, मामा आया नहीं और पोपटलाल को लेके जा रही है पुलिस। मामा आके गुस्सा करने वाला है मुझ पर। मौका है, जिसके लिए आपने ये सब किया वो तो हुआ ही नहीं। काम का बेचारे पोपट भाजी जेल जा रहे हैं। हे भगवान, पोपट अंकल को बचा लेना। कौन है सब? हाय बेटा, कौन छे? मामा। मामा जी। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि गोकुल धाम में कोई सस्पेंस मूवी चल रही है। कितने सारे ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। चालू पांडे जी पोपटलाल को गिरफ्तार करके निकले ही थे कि मामा सरपंच और गांव वालों को लेकर गोकुल धाम आ गए। गोकुल धाम युद्ध धाम बनने वाला है, क्योंकि मामा को पोपटलाल चाहिए और पोपटलाल पुलिस की हिरासत में। एक तरफ मामा और उनकी सेना है तो दूसरी तरफ चालू पांडे जी और तीसरी तरफ हम गोकुल धाम वासी, और हम सबके बीच में फंसाए भिड़े। दोस्तों, गोकुल धाम में युद्ध की घड़ी आ गई है, और गोकुल धाम में युद्ध की घड़ी मतलब आपके घर पर हंसी और ठहाकों की लड़ी। दोस्तों, एक खास बात और, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सांता क्लॉस इज कमिंग अलोंग राइडिंग ऑन हिज वे। दोस्तों, कल 25 दिसंबर है, तो हमारे सारे क्रिश्चियन भाइयों बहनों को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां। विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। तो सोमवार को क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.